हाय गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू दी चैनल दी एस ऑफिशियल। मुझसे बहुत सारे जो मेरे जो एज के लड़के हैं वो पूछते हैं, भाई तू हर समय बोलता है कि कोई भी चीज़ को स्टार्ट करो, उसको ग्रोथ करो। किसी के पास अगर एक दुकान है तो उसके पास आगे दिन 10 दुकान हो सकता है। तो मैं अपने मार्केट को देखता हूँ, तो यहाँ पे देखता हूँ कि एक जो बिजनेसमैन एक दुकान स्टार्ट किया, अगले उसके 5 साल 6 साल के बाद उसके पास बस वही दुकान है। उसे कुछ 1 रुपया भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाया। कुछ ही बस उसका दुकान थोड़ा छोटा था, थोड़ा बड़ा हो गया, एक दुकान से दूसरा दुकान वो बढ़ा भी नहीं पाया। तो ऐसा क्यों होता है? तू तो बोलता है कि एक दुकान से आदमी सैकड़ों दुकान कर सकते हैं। तो मैंने इसका बहुत खूबसूरत सा आंसर दिया। एक बात, यहाँ का बिजनेसमैन का बस एक ही प्रॉब्लम है, जिस टाइम दुकान खोलेगा उस टाइम सोचेगा कि भाई मैं कस्टमर से अच्छे से बात करूँगा, अच्छा बॉन्डिंग बना के रखूँगा, उसका जो जो चीज़ का उसको ज़रूरत होगा वो उसको अच्छा सामान दूंगा, उसके लायक मैं काम करूँगा। पर जब उसका 1 साल 2 साल दुकान अच्छे से चलने लगता है तो उसमें अब आ जाता है एटीट्यूड वाला, बहुत गंदा एटीट्यूड, जो एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पर उसमें पॉजिटिव आनी चाहिए तो उसमें निगेटिव आई जा रही है। अगर अब उससे कस्टमर बात किए जा रहा है, अब वो ठीक तरह से उससे बात नहीं कर रहा है, कोई सामान बोल रहा है, ए रुको 5 मिनट, दे रहे हैं सामान, कहाँ भागा जा रहा है, रुपया रुपया, ए अंकल थोड़ा रुपया लौटा दीजिए, अरे रुको ना आधा घंटा। पहला नंबर वो सामान देने में लेट कर रहा है, दूसरा का नंबर वो कस्टमर को रुपया लौटाने में देर कर रहा है। तो क्या करेगा? कस्टमर को गुस्सा आएगा, कस्टमर को भी लगेगा भाई मैं इससे 2 साल पहले सामान लेता था तो आते के साथ मुझे रिस्पेक्ट करता था, मेरा सामान देता था और कोई भी सामान को फिर मेरा जो रुपया होता था वो लौटाता था। आजकल पता नहीं इसमें क्या हो रहा है, नहीं ठीक तरह से बात कर रहा है, नहीं ठीक तरह से कुछ कर रहा है, नहीं ठीक तरह से मेरा रुपया लौटा रहा है। तो उससे क्या होगा, आपका जो कस्टमर है वो आपसे दूर हटेगा, क्योंकि उसको क्या करना है। अगर आप 80 रुपये किलो दाल बेच रहे हो तो कोई बगल वाला भी 80 रुपये बेचेगा, तो उसको क्या है, आपके यहाँ छोड़ेगा दूसरे यहाँ लेगा, क्योंकि वो कैश उसको दे रहा है। जिसको उधारी होगा उसको थोड़ा डर लगेगा, जी चलो 5 मिनट हमको नहीं भी बोला, हम वेट कर लेंगे। पर जो कैश दे रहा है डायरेक्ट वो बोलेगा कि इसके यहाँ लेंगे, उससे अच्छा यहाँ नहीं लेंगे, बेकार इतना बेइज्जती होंगे इसके यहाँ। तो इससे क्या हो रहा है कि वो नहीं ठीक तरह से बात कर रहा है। उसके बाद उसको आगे दिन बोलो भाई आप ना एक और दुकान खोल लो, उस पे स्टार्ट नहीं भाई, आप जितना है काफ़ी है। और जिसके अंदर ये इनफ वाला बात आ गया, भाई जितना है काफ़ी है, आप ज़्यादा रुपया लेके क्या करूँगा। और जिसका माइंडसेट रुकने वाला हो गया कि मैं यहाँ पे आप ज़्यादा कमाना नहीं चाहिए, क्या करूँगा इतना ज़्यादा कमा के। जिस आदमी का ये माइंडसेट हो गया वो इंसान उसी दिन अपने जीवन में डेथ कर गया। क्योंकि अगर आप लाइफ में अगर भगवान आपको टाइम दे रहे हैं कुछ करने का, तो आप उस टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करो। अगर आपके पास आज अगर एक दुकान है तो आगे दिन आप 4 दुकान कर लो। कम से कम जो आपका कस्टमर है, वो कस्टमर आपसे आज राशन का सामान ले रहा है, तो उस कस्टमर को आगे नीड तो होता है ना, कपड़ा का तो नीड होता है, बर्तन का नीड होता है। तो वो किसी दूसरे दुकान जाएंगे तो उससे अच्छा है कि आपका दुकान में आके सामान लेंगे। यही होता है, पर आदमी ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आदमी पहले जब स्टार्ट करता है तो बहुत जोश में स्टार्ट करता है, पर साला आखिर 1 साल होते होते 2 साल होते होते बस इनफ, आप बहुत हुआ, आपने ठीक तरह से बात कराई नहीं, वो अपनी फैमिली से भी ठीक तरह से बात नहीं करता है। लगता है कहाँ का राजा हूँ, कहाँ का प्रधानमंत्री हूँ, समझ में ही नहीं आता। और जिसके अंदर जीवन में कुछ भी आना चाहिए, जीवन में घमंड नहीं आना चाहिए। घमंड लाओ पर पॉजिटिव, कि कोई काम के प्रति, ये नहीं कि थोड़ा रुपया देखा नहीं कि। जिसे एक टीचर हैं वो बोलते हैं, अगर कोई भी इंसान अगर रुपया दिखा रहा है,
कोई भी अपना जो दौलत है वो सबको शो ऑफ कर रहा है, तो उसका मतलब ये है डायरेक्ट कि उसके पास अभी नया नया आया है, और जो नया नया आया हुआ चीज़ को ज़्यादा शो ऑफ करेगा, चांसेस बहुत है कि वो चीज़ उनसे जल्दी जाएगी भी, क्योंकि वो चीज़ का वो कदर नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ का वो निवेश नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को बस वो शो ऑफ करने में लगे हुए हैं। और जिस चीज़ का शो ऑफ होना स्टार्ट हो गया तो वो चीज़ ज़्यादा टिक नहीं